हेलो एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग जानने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक है प्लेन मिरर, उसके बारे में। ओके, तो प्लेन मिरर में कल आपको इंट्रोडक्शन में सारा टॉपिक्स का दिखाया गया था। करीब 11 टॉपिक्स थे, उसमें से आज पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स। टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स। ओके, तो ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, अच्छा से जानेंगे, तो बहुत अच्छा से। तो सबसे पहले बात समझते हैं कि ऑप्टिक्स है क्या। सबसे पहले बात समझते हैं कि ऑप्टिक्स है क्या। ऑप्टिक्स को हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रकाशिकी। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। ओके, प्रकाशिकी। ये जो प्रकाशिकी है, ये प्रकाशिकी होता है। तो प्रकाशिकी जो है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब कि ये क्या होता है, तो ये एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां पर हम लिखेंगे फिजिक्स का ऐसा ब्रांच, फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जहां हम प्रकाश यानी लाइट, ब्रांच का हिंदी होता है शाखा, ठीक है ना। तो फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जहां हम लाइट्स के बारे में और उनसे जुड़ी घटना के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्टिक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है जहां पर हम लोग प्रकाश और उससे जुड़ा हुआ घटना के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो प्रकाश और उससे जुड़ा हुआ घटना के बारे में जहां हम पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। आगे चलते हैं, अगला स्टेप। अब आपको बताते हैं ऑप्टिक्स दो प्रकार के होते हैं। ऑप्टिक्स दो प्रकार के होते हैं। एक है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और एक है वेव ऑप्टिक्स। ओके, एक क्या है? रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या होता है? तो समझिएगा कि ऐसा अगर बोला जा रहा है कि प्रकाश की फिजिक्स का वो ब्रांच जहां पर हम लोग प्रकाश कैसी घटना पढ़ते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, ये सब तो नहीं। परावर्तन यहां भी पढ़ते हैं, यहां भी पढ़ते हैं। अपवर्तन हम यहां भी पढ़ते हैं, यहां भी पढ़ते हैं। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है? हम लोग क्या समझते हैं कि जहां प्रकाश सीधी रेखा में चले, जिस घटना को हम लोग सीधी रेखा के माध्यम से आसानी से पढ़ सके, उसको रे ऑप्टिक्स बोल दिया। जहां पे प्रकाश वेव की तरह चलना शुरू कर दे, पर जहां प्रकाश वेव की तरह चलना शुरू कर दे, उसको वेव ऑप्टिक्स कर दिया। बट ऐसा होता नहीं है। रे ऑप्टिक्स क्या है कि जहां पे ना मतलब कि ऑब्जेक्ट का मतलब जैसा जो ऑब्जेक्ट लिया गया है, जो चीज का यूज किया जा रहा है, वो प्रकाश के वेवलेंथ से काफी बड़ा है। जैसे कि ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का फोटो बना रहे हैं किसी मिरर के सामने, तो मिरर भी प्रकाश के वेवलेंथ से काफी बड़ा होता है, और एक लकड़ी भी प्रकाश का वेवलेंथ कितना होता है? लगभग होता है, क्या बोलते हैं, 3800 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 3800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। और ये शुरू 3800 एंगस्ट्रॉम से होकर के 78 एंगस्ट्रॉम तक होता है, या 76 जो भी कह लीजिए, यानी 4000 से 8000 के बीच होता है। ओके, तो ये बहुत छोटा है, प्रकाश का वेवलेंथ बहुत छोटा है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि वैसा ऑप्टिक्स का ऐसा पार्ट जहां पर जो है ना
वस्तु का डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या हो गया, उसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इसे क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो वस्तु का जो आकार, आकृति, उसका शेप, साइज जो है वो प्रकाश के वेवलेंथ से काफी बड़ा होता है, प्रकाश के वेवलेंथ से काफी बड़ा होता है, उसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं। तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि ऑप्टिक्स का वह भाग जहां हम जहां हम कह सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि जहां वस्तु का आकार, वस्तु में क्या क्या आता है, तो मिरर, ऑब्जेक्ट, तो लेंस, प्रिज्म वगैरह वगैरह सब आता है। तो वस्तु का आकार प्रकाश के वेवलेंथ से काफी बड़ा होता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, GTH, वेवलेंथ। ठीक है, तो प्रकाश के वेवलेंथ से काफी बड़ा होता है। ओके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैसा वस्तु जो कि थोड़ा प्रकाश के वेवलेंथ से काफी बड़ा हो। अब ये वेव ऑप्टिक्स क्या है, तो जिसका जस्ट अपोजिट, इसमें क्या होगा कि ऑप्टिक्स का, इसमें क्या था, ऑप्टिक्स का वह भाग जहां पे हम लोग प्रकाश के वेवलेंथ के साइज का क्या पढ़ते हैं, मतलब प्रकाश के वेवलेंथ से काफी बड़ा वस्तु का बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जितना भी ऑब्जेक्ट लेंगे ये प्रकाश के वेवलेंथ के बराबर होगा, या प्रकाश के वेवलेंथ के बराबर होगा, या मतलब कह सकते हैं या उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, तो ऑप्टिक्स का वह भाग जहां हम वस्तु का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के बराबर या उसी कोटि के हूं। तो ऑप्टिक्स का वह भाग जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर हम वस्तु का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के बराबर हो, या फिर उसी कोटि का मतलब क्या, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम भी कह सकते हैं। तो ये हो गया मेरा क्या, वेव ऑप्टिक्स। ये क्या हो गया, रे ऑप्टिक्स। अब ऐसा मत भूलिएगा कभी भी गलती से कि रे ऑप्टिक्स मतलब कि जहां पे हम लोग प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, वर्ण विक्षेपण, तो ये रे ऑप्टिक्स है। नहीं, रे ऑप जो हम लोग बोलते हैं परावर्तन, अपवर्तन, हम दोनों में पढ़ सकते हैं, रे में भी पढ़ सकते हैं, वेव में भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो डिफरेंस क्या हो गया इसमें, तो जहां पे जो है ना, जो वस्तु लेते हैं हम, प्रकाश का वेवलेंथ से बहुत बड़ा होता है, तो उसको रे में रख दिया गया है। और जहां वस्तु मिलते हैं, जहां पे मतलब प्रकाश का मतलब वस्तु का आकार प्रकाश के वेवलेंथ के लगभग बराबर या उसी कोटि का, उसी रेंज का हो, ठीक है ना, तो उसको रख दिया वेव ऑप्टिक्स में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसको लेकर के। तो समझिएगा ऑप्टिक्स क्या हुआ, शुरू से देखते हैं थोड़ा सा, एक बार रिव्यू अभी तक में। ऑप्टिक्स क्या है, तो